बर्गर खाना किसको पसंद नहीं, हर कोई दीवाना है बर्गर्स का। आज हम बच्चों के स्कूल लंच के लिए बर्गर बनाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शुफ्ताज़ किचन। सबसे पहले मैंने 3 अदद बर्गर ले लिए हैं और इसके लिए 2 अंडे ले लिए हैं। अब मैंने तवा गरम कर लिया है और इसके ऊपर थोड़ा सॉल्ट डाल के हमने कबाब फ्राई होने के लिए रख दिए हैं। कबाब क्योंकि फ्रीज़ थे इसलिए इनको बिल्कुल लो फ्लेम पे आप फ्राई कर लें ताकि अंदर से कुक हो जाएं और जैसे ही इसका कलर चेंज होए तो हम इसको पलट देंगे। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा और खूबसूरत कलर आ रहा है। कबाब की रेसिपी मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। कबाब को 2 मिनट तक अलट पलट के हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अच्छे से कुक करने के बाद हम इनको एक साइड पर कर देंगे और तवे के ऊपर थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसको ग्रीस कर लेंगे और तमाम बर्गर्स को 1 बाय 1 करके तवे के ऊपर हम ऐड कर देंगे ताकि बर्गर्स तमाम अच्छे से सिक जाएं और एक अच्छा सा कलर आ जाए और थोड़े से क्रिस्प हो जाएं। ये देखिए तमाम बर्गर मैंने 1 बाय 1 करके तवे के ऊपर डाल दिए हैं और इनको एक अच्छा कलर आने तक मैं इनको लो फ्लेम पे अच्छे से गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लूँगी। बर्गर पहले से ही ये कट हुए हुए थे क्योंकि ये जिंगर बर्गर है। आप इसमें कोई भी बर्गर इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये मैंने 2 अंडे ले लिए हैं, इनको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसके अंदर हमने नमक ऐड कर दिया है और 1 चम्मच के करीब बड़ी कटी हुई प्याज और टमाटर ऐड किए थे और अब इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया और इसको अच्छे से फेंट लेंगे। अब तवे के ऊपर हमने दोबारा से 1 चम्मच के करीब ऑयल डाल दिया है और तवा क्योंकि पहले से ही गर्म था। अब इसके ऊपर हमने जो अंडे हमने फेंटे थे इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अंडे हमने इस तवे के ऊपर डाल दिए हैं और अब हम इसके अंदर मैंने जो अंडे बना रही हूँ इसके अंदर मैंने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं दिए कि ये मैं रेड चिली, ग्रीन चिली या चिली फ्लेक्स कुछ भी मैंने इसमें ऐड नहीं किया क्योंकि बच्चे स्पाइस खाना पसंद नहीं करते। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। अब चम्मच की मदद से आप इसको अच्छे से अंडे को फैला लें ताकि अंडा अंदर तक अच्छे से कुक हो जाए। इन बर्गर्स का टेस्ट आपको बिल्कुल फूड स्ट्रीट या जिस आप किसी भी स्टॉल से जब बर्गर लेते हैं आपको सेम वैसा ही टेस्ट मिलेगा इंशाल्लाह। बच्चों को ये बहुत पसंद है। अब मैंने जो शामी कबाब फ्राई किए थे वो मैंने 1 बाय 1 करके तमाम बर्गर्स पे लगा दूँगी और आप किसी भी नाइफ़ की मदद से इनको अच्छे से फैला लें। अच्छे से इनको आप फैला लें क्योंकि थोड़े से ये बड़े बर्गर हैं और शामी कबाब का साइज़ थोड़ा छोटा है। शामी कबाब की रेसिपी मैंने आपको पहले से ही शेयर कर दी है आप लोगों के साथ जो आप को अच्छा मैं तमाम शामी कबाब इसी तरह बना के रख लेती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े एकदम झटपट से हम इनको तैयार कर सकें क्योंकि रोज़ाना के बेसिस पे हम जब ये काम करते हैं तो हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। अब हम एक मोटी लेयर केचप की डाल देंगे या आपको बच्चों को मायोनीज़ या आपको जो भी फ्लेवर पसंद है चिली फ्लेक्स तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने इस पे एक सिंपल टमाटो केचप ऐड किया है। आप किसी भी ब्रांड का केचप यूज़ कर सकते हैं या आप घर में ख़ुद तैयार कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो अब हमने इसके ऊपर अंडे की जो हमने अंडा कुक किया है उसकी एक लेयर लगा देंगे तीनों के बर्गर्स पे। तो लो जनाब ये तीनों बर्गर हमारे तकरीबन बन चुके हैं। अब हम इसमें कुछ सलाद वगैरह या टमाटर खीरा वगैरह जो आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप ये दूसरे जो इसके ऊपर हम क्या लगाएंगे केचप तो इसके ऊपर थोड़ा सा और केचप ऐड कर सकते हैं क्योंकि बच्चों को केचप कुछ ज़्यादा ही पसंद है इसलिए उनको ज़्यादा टेस्ट देना पड़ता है। तो जनाब अब इसमें हम एक एक स्लाइस हमने इसमें टमाटर का कट करके रख दिया है। कुछ खीरे हैं जो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब हमारे बर्गर बनके मुकम्मल तौर पे रेडी हो चुके हैं। हम दूसरा पार्ट लगा के बर्गर को अच्छे से बंद कर देंगे। अगर आपको मेरी ये तमाम रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे ये आज की रेसिपी कैसी लगी है जो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब मैंने टिफ़िन के अंदर बटर पेपर लगा दिया और उसमें ये बर्गर ऐड करके और कुछ खजूरें और ये मिठाई वगैरह बच्चों को लंच के लिए दे दी है। ये जो उनके लिए हेल्दी भी है और मज़ेदार भी है। इसी तरह मैंने दूसरे और तीसरे टिफ़िन में भी इसको अच्छे से कटिंग करके ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत और प्यारा लग रहा है। खाने में भी उतना ही मज़ेदार है जो आप सबको ज़रूर पसंद आएगा। इंशाल्लाह अपने बच्चों को ज़रूर दीजिएगा बनाकर इसी तरह। और अगर आपको मेरी तमाम रेसिपी पसंद आ रही हैं तो इंशाल्लाह कल की रेसिपी आपके साथ ज़रूर की जाएगी। आप ज़रूर मेरे साथ रहिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे बच्चों की ये रेसिपीज़ कैसी अच्छी लग रही हैं और आपको ये आइडियाज़ कैसे लग रहे हैं।
तो इंशाल्लाह आपको कल की रेसिपी के साथ मिलेंगे। और ये दूसरा लंच बॉक्स भी तैयार हो चुका है, ये तीसरा लंच बॉक्स तैयार हो गया और ये तीनों लंच बॉक्स रेडी हो चुके हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मिलेंगे। खुश रहिए, रखिए। अल्लाह हाफिज़।